औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक झींगर का जनाजा जो कि ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ एक इंशाइया है, उसमें उसकी हम तशरीह और खुलासा सियाक़ो सबाक वगैरह सारा तफसील से देखते हैं। आगाज़ करते हैं सबक का। ख्वाजा हसन निज़ामी के अंदाज़े तहरीर के बारे में मैंने अपनी वीडियो में और पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि उनका लिखने का अंदाज़ बहुत सादा दिलकश है। वो छोटे छोटे जुमले लिखते हैं और जिसमें बड़ी से बड़ी बात जो है वो बता देते हैं। उनके उस्लूब की, लिखने के अंदाज़ की खुसूसियत संजीदगी है, मगर संजीदगी में लताफ़त है, वो खुश्क संजीदगी नहीं है। कहीं कहीं उनकी तहरीरों में तंज़ो मज़ाह भी आ जाता है, जिससे उनकी तहरीर जो बहुत शगुफ्ता, बहुत मौसर और दिलकश हो जाती है। उन्होंने छोटे छोटे मौज़ूआत पर कलम उठाया है और उनके इंशाइये हमें ये एहसास दिलाते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ मामूली, बेकार और बेफ़ायदा नहीं है। मामूली मौज़ूआत में भी ख्वाजा हसन निज़ामी ने अखलाकी और फ़लसफ़ियाना नुक्ते पैदा किए हैं। सादगी, रवानी और बेतकल्लुफ़ी से बड़े अहम मौज़ूआत पर लिखा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो यानी छोटी छोटी मौज़ूआत, बेफ़ायदा बज़ाहिर नज़र आने वाली और बेकार और मामूली चीज़ों को भी गैर अहम नहीं समझते। वो अल्लामा इक़बाल ने कहा है ना, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कोई बुरा नहीं से मुराद यह है कि किसी से हम यानी हम सबक तो सीख ही लेते हैं ना, कोई बुरा भी होता है तो उससे कोई ना कोई सबक सीख लेते हैं, कोई ना कोई नुक्ता हम ले लेते हैं उससे, इसलिए वो भी बुरा नहीं होता। तो इस सबक में ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि वो जो झींगर था ना, छोटा सा झींगर जिसे हम टिड्डी भी कहते हैं और हमारी किताबों कपड़ों को खाता है, तो ये भी बता रहे हैं कि वो बड़ा मूज़ी था, बड़ा तकलीफ़ दे, बड़ा तकलीफ़ पहुंचाने वाला था, मेरी किताबों को चाट गया। शुक्र है कि अल्लाह ने उसका पर्दा ढक लिया, यानी वो मर गया, इस दुनिया से चला गया। फिर वो कहते हैं उफ़, ये उफ़ हरफ़े फ़िजाइया है, निदाइया भी है, फ़िजाइया भी है, अपने जज्बात महसूसात के इजहार के लिए होता है। उफ़ यानी हम किसी बात पे तकलीफ़ महसूस करते हैं तो बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं लंबी लंबी मूंछें थी उनकी, उसकी, और मैं जब भी सोचता हूँ कि वो मुझे दिखा के वो लंबी लंबी मूंछें मुझे दे के हिलाता था, मुझे चिढ़ाता था, तो आज जब मैंने उसकी लाश देखी है तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। भला देखो तो कैसर विलियम की नकल उतारता था। अब ये कैसर विलियम जो है वो जर्मनी का बादशाह था, उसकी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी मूंछें थीं और वो इसी मूंछों की वजह से भी काफ़ी मशहूर था। तो कह रहे हैं वो जो मूंछें हिलाता था ना, तो कैसर विलियम की याद आ जाती थी। वो अपने आप को बड़ा बादशाह कैसर विलियम की तरह समझ के जो है ना उसकी नकल उतारता था। अब वो कहते हैं मैं उस झींगर की, उस मामूली कीड़े मकोड़े की दास्तान और कहानी आपको हरगिज़ ना सुनाता, मगर मैंने दिल में अहद किया हुआ है, पक्का यानी इरादा किया हुआ है, अहद किया हुआ है कि जितने भी हकीर, जलील और गैर अहम छोटे छोटे मखलूक़ात हैं ना, मैं उनको चार चांद लगाकर चमकाऊंगा। यानी मैं उनके बारे में इस तरह लिखूंगा कि वो मशहूर हो जाएंगे, वो गैर अहम नहीं लगेंगे। फिर अब वो बता रहे हैं, एक वाक़या बता रहे हैं एक तरह से, कि उनकी बहुत सारी किताबें थी ना, उनके पास ज़ख़ीरा था। उसमें से एक किताब का जिक्र किया है जो अरबी की किताब है और उसका नाम है अरबी मुसन्निफ़ इब्ने मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, जो अरबी के मशहूर फ़लसफ़ी थे, आलिम थे। उनकी किताब थी फ़तूहात मक्किया।